रूस और यूक्रेन के बीच 8वें दिन भी युद्ध में लगातार हमला जारी है। इस युद्ध के बीच भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे। युद्ध में फंसने के बाद सभी छात्र डरे और सहमे हुए हैं। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। छात्र को वतन वापसी की चिंता सता रही है। इसी डर के साए में सभी जी रहे हैं। कटिहार जिले के बारसोई के मेडिकल छात्र नूर आलम न जाने कब कौन सी मिसाइल या बम का निशाना बन जाए। यूक्रेन में फंसा मेडिकल का यह छात्र का फाइनल ईयर चल रहा है। नूर आलम के माता पिता तबस्सुर परवीन एवं अख्तर हुसैन ने आज सुबह अपने पुत्र से बात की। वह बहुत डरा हुआ है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। परिजन बताते हैं कि वह बॉर्डर में गया था, परंतु वहां बहुत ही मारामारी होने के कारण लौटकर वापस हॉस्टल आ गया। खाने पीने की भी वस्तु समाप्त हो चुकी है और जब मौका मिलेगा वह यूक्रेन छोड़ने को भी तैयार है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द भारतीय बच्चों को वहां से निकाला जाए। नूर आलम यूक्रेन लिविव शहर के डिना इलो हेलेक्सी यूनिवर्सिटी में मेडिकल के फाइनल ईयर का छात्र है, जो कि पोलैंड से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके अनुसार लगभग 1000 से अधिक भारतीय छात्र सीमा पर खड़े होकर बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 150 से 200 छात्र अभी भी बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। नूर आलम के परिवार वाले ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि सीमा पर फंसे उनके बच्चे और सभी भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द पोलैंड के रास्ते भारत लाने की व्यवस्था करे। मेरा नाम नूर आलम है और हमारे साथ हम लोग दोनों 4th ईयर के स्टूडेंट हैं और ये 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, ये 1st ईयर के स्टूडेंट हैं। हम लोग डेनीप्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हम लोग कई दिनों से यहाँ पूरी तरह से फंसे हुए हैं। हम लोग को इस बात का डर है कि हम लोग के साथ ऐसा कुछ ना हो। मेरा नाम मुजाहिद हुआ, मैं यहाँ पे 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे बहुत ही पैनिक माहौल हो रखा है और बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि हमें अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर सायरन की आवाज़ आती है तो हमें अंडरग्राउंड हो जाना पड़ेगा। बंकर हैं या बॉम्ब शेल्टर हैं, जहाँ भी आप जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। और एक बैग है जिसमें हमने अपना जो भी हो खाने पीने का और एक बोतल पानी वगैरह वो इंतजाम कर रखे हैं। अपना मोबाइल वगैरह चार्ज रखने की बोला गया है कि बम शेल्टर वगैरह में जाने के बाद हमें पता नहीं है कितने दिन तक हम बाहर निकलें ना निकलें। और यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत कमी हो रही है क्योंकि मार्केट में जितने भी सामान हैं, जितने भी स्टोर करके उन्होंने रखा था, धीरे धीरे वो सब ख़त्म हो रहे हैं। हमने भी जो भी सामान ला के रखे थे वो भी 2 दिन में बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है और पानी की भी तकलीफ़ हो रही है। और दूसरी बात, जैसे इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें पोलैंड या हंगरी या रोमानिया जो भी कंट्री उसके जरिए निकालेगी, लेकिन हम लोग उस कंट्री से बहुत दूर हैं। डेनीप्रो हमारा जो सिटी है, यहाँ से कम नहीं भी तो 20 से 22 घंटे का बाई बस दूरी है। तो हमने एम्बेसी से बात भी किया था, तो एम्बेसी का यही कहना है कि अभी वो सिचुएशन नहीं है कि हमें यहाँ से वहाँ ले जाया जा सके। और क्योंकि बहुत रास्ते में बहुत जगह बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बम्बार्डिंग चल रही है, जहाँ पे कंडीशन सही नहीं है, तो इसलिए हमारा कोई ये नहीं है, यहाँ से जाने का जरिया कुछ नहीं है ना। यही है कि इंडियन गवर्नमेंट से और एम्बेसी से यही अपील है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से एवैक्यूएट किया जाए और हमें जल्दी से जल्दी सेफ जगह पे पहुँचाया जाए। थैंक यू। हेल्पलाइन या अन्य तरीके से हो रही है, वो धरातल पर कुछ भी नहीं है। वहाँ लड़के हाहाकार कर रहे हैं। वतन वापसी का दर्द उन लोगों के सर से ऊंचा हो गया है और इतनी खराब स्थिति है कि वहाँ का एम्बेसी या इंडियन एम्बेसी एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेट नहीं है ना। बॉर्डर तक पहुँचने के लिए सरकार ने जो अदर कंट्री को प्रोवाइड किया है कि बच्चे हमारे सुरक्षित आए, तो इस तरह का कोई भी व्यावहारिकता में कोई बात नहीं है। इसलिए मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूँ कि इंडियन स्टूडेंट जितने भी वहाँ है, वर्तमान में तो लोग हॉस्टल ही में हैं, हॉस्टल से फिर फॉरेन
वतन वापसी के लिए वो लोग जो प्रयत्न किया कल, ट्रेन में इतनी रश थी कि लोग एक दूसरे को मारपीट कर रहा था। वो लोग डिस्करेज होके पुनः हॉस्टल आ गया और अभी वहाँ खाने पीने की काफ़ी क्राइसिस है। अब कल क्या होगा इसके बारे में हम लोग काफ़ी चिंतनीय अवस्था में है और गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है एज ए गार्जियन, जितने भी इंडियन स्टूडेंट है सबको सरकार मिलिट्री जहाज से या अन्य जो युद्ध स्तर पर होता है उसको प्रोवाइड करके बच्चों को सुरक्षित अपने वतन अपने मुल्क में लाए। ये हमारी उनसे गुजारिश है, ये हमारी उनसे अनुरोध है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।